सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 का पाठ्य पुस्तिका स्पर्श का पाठ 2 दुख का अधिकार, जिसके कि लेखक हैं यशपाल। तो पाठ तो आपको तुषार सर पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज आपको पाठ का सार बता दूँ, जिससे कि आपको पाठ अच्छे से और समझ में आ जाए। तो सार कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने आपको बताया ही है कि इसके जो लेखक हैं, जो दुख का अधिकार कहानी है, इसके लेखक हैं यशपाल। इस कहानी में लेखक ने बताया कि हमारे देश में कुछ ऐसे अभागे लोग हैं। अभागे किसको बनाए? जिनकी की किस्मत साथ नहीं दे रही, जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है। बहुत ही अच्छी और दिल को छू जाने वाली कहानी है। समाज में हमारी पोशाक को देखकर, पोशाक मीन्स कपड़ों के लिए बोला गया है, देखकर हमारा स्तर निर्धारित किया जाता है कि हम किस कैटेगरी के हैं। हम गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम वर्ग के हैं, वो इस पाठ में बताया गया है। ऊंची और अच्छी पोशाकों वाले निम्न व मामूली पोशाकों वाले के साथ संबंध नहीं बना सकते। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो गरीब लोगों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहते। जैसे कटी हुई पतंग एकदम ज़मीन पर नहीं गिरती, वैसे ही अच्छी पोशाक वाले मामूली अथवा गंदी पोशाक पहनने वालों की तरफ नहीं झुकते। मतलब उनको घमंड होता है कि हम पैसे वाले हैं और हम जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने अच्छी कपड़े नहीं पहन रखे, उनसे हम दोस्ती नहीं करेंगे। इससे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी अगर हम गरीब लोगों से दोस्ती करेंगे। तो ऐसा ही दिखाया कुछ इस पार्ट में। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ ज़मीन पर रखकर एक अधेड़ उम्र की औरत कपड़े से मुंह छिपाए सिर घुटनों पर रखकर रो रही थी। जैसा कि आप पढ़ चुके ही हो पहले कि जो एक महिला है वो खरबूजे बेच रही है। कहाँ पर? चौराहे पे टोकरी में रखकर खरबूजे बेच रही है और रो भी रही है। उसे कोई बड़ा दुख हुआ है तभी वो रो रही है, लेकिन उसकी इतनी मजबूरी है कि उसे इतने दुख के बाद भी खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा है। तो उसकी कोई बड़ी ही मजबूरी रही होगी। वह खरबूजे बेचने के लिए लाई थी, परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। आसपास की दुकानों पर बैठे लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे बताती हूँ ज़रा मैं। लेखक उस स्त्री से उसके रोने का कारण जानना चाहते थे, परंतु अपनी पोशाक का लिहाज कर वह फुटपाथ पर उसके साथ ना बैठ सके। मतलब लेखक के मन में भी अमीर और गरीब वाला कितना भाव है कि वो भी उससे बात तो करना चाहते थे, लेकिन वो नीचे बैठी थी तो उससे बैठना पड़ता। किसको? लेखक को बैठना पड़ता। वही एक आदमी कह रहा था कि क्या ज़माना आ गया है, जवान लड़के को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ये भैया दुकान लगाकर बैठ गई। तो आसपास जो आदमी खड़े थे उनमें से ही कोई आदमी बोला कि इसके लड़के की मृत्यु हो गई है और इसको शर्म नहीं आ रही, इसको घर में बैठना चाहिए और ये तो दुकान लगाकर बैठ गई है। दूसरा कह रहा था जैसी नीयत है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। तीसरे का कहना था इन लोगों के लिए संबंध कुछ नहीं, रोटी ही सब कुछ है। मतलब क्या कह रहे हैं कि इसको ये जो औरत है इसको तो पैसे की लगी है, रोटी की लगी है। इसका बेटा चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको वो चिंता नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा कि इन लोगों को दूसरे के धर्म ईमान की चिंता नहीं है। फिर कोई और बोला। सब तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक का सूतक होता है और यह आज ही खरबूजे बेचने आ गई। अब वो बेचारी आई है, किस परिस्थिति में आई है, कैसी आई है, कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन तरह तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में। आसपास के दुकानदारों से पता करने पर लेखक को ज्ञात हुआ कि उस अधेड़ स्त्री का 23 वर्ष का बेटा, घर में बहू है और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में तरकारियां बोता था। मतलब एक लड़का था उसका, बुढ़िया का, 23 साल का, घर में बहू हैं और उसके बच्चे भी हैं, और लड़का कहीं पास में 1.5 बीघा ज़मीन पर सब्जियां बोता था। तो परिवार का भरण पोषण हो रहा था ठीक ठाक तरीके से। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वह परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों से खरबूजे चुन रहा था। कौन? जो इसका लेके हमारी बुढ़िया का जो बेटा था वो खरबूजे चुनने गया, मुँह अंधेरे सुबह सुबह गया तो उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने बुढ़िया के लड़के को डस लिया। अब क्या होता है कि ओझा से इलाज करवाने तथा नाग देवता की पूजा, मतलब जो
ढोंग वाले काम होते हैं ना, झाड़ फूँक वाले, वो भी कराए जा रहे थे। और लेकिन उसका जो लड़का था वो बचा नहीं, बुढ़िया का लड़का। तरह तरह के इलाज कराए, उसका क्रियाक्रम करने में भी जो भी पैसा था वो उसके दफन विधि दाह संस्कार में लग गया। तो सारा पैसा भी ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत था जो। तो अब कुछ भी घर में खाने को भी नहीं था, तो बच्चे भूख से भी लग रहे थे, और जो लड़के की बहू थी उसको भी बुखार आ गया था। तो बुढ़िया को और कोई उधार भी नहीं दे रहा था, कि वो सब लोग बातें तो बना रहे हैं बैठ के, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। ये क्या बताया है, एक तरीके के समाज की स्थिति बताई गई है। तो समाज में अगर किसी को दुख हो तो बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता। वो रोते बिलखते बाजार में खरबूजे बेचने आ गई बेचारी। अब क्या करती, घर में बच्चों को भूखा थोड़ी मरने देती, बहू भी बुखार में थी। कल जिसका बेटा चल बसा, मजबूरी में उसे आज बाजार में खरबूजे बेचने पड़ रहे हैं। किसको, बुढ़िया को खरबूजे बेचने पड़ रहे थे मजबूरी में। लोग बातें बना रहे थे, सब लोग बार बार उसके लिए कुछ कह रहे थे, सहायता नहीं कर रहे थे, लेकिन बार बार उसके लिए कुछ ना कुछ बोल रहे थे। लेखक को याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक स्त्री अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ सकी। 2.5 महीने तक जो लेखक ये स्थिति देख रहा है इस गरीब बुढ़िया की, उसके बाद उसे याद आ रहा है कि कोई पैसे वाली थी उनकी जान पहचान वाली, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो 2.5 महीने तक 2.5 मंथ तक वो पलंग से नहीं उठ सकती थी। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाली है, उसको ज़रूरत नहीं है, उसके घर में बहुत पैसा है, तो वो आराम कर रही थी। भले ही उसको भी चिंता थी, अपने बेटे का बहुत दुख था, पैसे वाली औरत को भी, लेकिन वो मजबूर नहीं थी, ये जो गरीब बुढ़िया है वो उसकी तरह। पुत्र वियोग में बार बार उसे मूर्छा आ रही थी, मूर्छा मीन्स वो बेहोश हो रही थी। लेकिन जो गरीब है वो तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। 2 डॉक्टर उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। सारा शहर उसके पुत्र शोक से विहीन दुखी था। सब लोग क्या उसके दुख को बांटने भी आते थे, लेकिन जो गरीब होगा उसका दुख तो कोई भी नहीं बांटने आता। आप बुढ़िया को देखो, उसके बच्चे घर पे पोता पोती बीमार थे, बहू बीमार, पोता पोती रो रहे थे, बहू बीमार थी, लेकिन कोई भी उसका हाल पूछने नहीं आ रहा। और वो अपने घर को चलाने के लिए खरबूजे बेचने आई तो सब लोग बात बनाने लगे। आज इस बुढ़िया के पास शोक मनाने की भी सुविधा नहीं है। अंतर क्या बताया गया है कि अमीर है उसको शोक मनाने का भी अधिकार है, लेकिन गरीब को शोक मनाने का भी अधिकार किसने नहीं दिया? समाज ने नहीं दिया। तो हमें समाज से इस प्रथा को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक यही संदेश देना चाहता है इस पाठ में, और उसे यह अधिकार भी नहीं है कि वह दुखी हो सके। यह सब सोचते हुए लेखक चला जा रहा था, राहें चलते ठोकरें खाता हुआ। तो लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बुढ़िया ने बेटे की मृत्यु के बाद तुरंत से खरबूजा बेचना शुरू कर दिया, और एक अमीर वर्ग की महिला के बेटे की मृत्यु हो गई तो वो घर पे 2.5 महीने तक बिस्तर में पड़ी रही। तो समाज वाले सारे उसकी सहायता करने के लिए आए, उसको सांत्वना देने के लिए आए, लेकिन बुढ़िया को सांत्वना देने भी कोई नहीं आया। ऊपर से सब लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि आज बेटे की मृत्यु हुई है, आ गई बेचने, ये वो इस तरीके से। तो मैं सोचती हूँ कि बेटा आपको लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा पाठ। आप अच्छे से इस पाठ को सार को सुनेंगे, समझेंगे, और अच्छे से प्रश्नोत्तर तो आपको सर ने दे ही दिए होंगे। धन्यवाद।